बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुशामदीद जी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी गजरेले की रेसिपी, जो कि जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है। मेरे पास यहाँ पे गाजरें रखी हैं और यहाँ पे मेरे पास है इलायची, 5-6 के करीब मेरे पास ये इलायची हैं जिन्हें मैंने कूट लिया है। मेरे पास खोया है। यह हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है दूध। तो यहाँ पे हमारे पास दूध भी है तैयार पतीले में, जिसे मैंने पका लिया है। गाजरों को धो लिया है, धोने के बाद इसे कद्दूकश कर लिया है। तो ये जो है मेरे पास तकरीबन 6 जो हैं वो गाजरें हैं। दूध है वो 1.5 किलो है। गाजरें जो हैं वो हमने दूध में ट्रांसफर करनी है। उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ ले लिया है मैंने पानी और इस बॉल में पानी डाल लिया है और हमें यहाँ लेना है कस्टर्ड। तो यहाँ पे मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड ले सकते हैं। और अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच जो है रफान कस्टर्ड के डाल दूंगी। 4 चम्मच मैंने यहाँ कस्टर्ड के ले लिए हैं और इन्हें मैं घोल लूंगी। जो है मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। ये जो हमने कस्टर्ड तैयार कर लिया है इसे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और अब मैं इसमें गाजरें डाल दूंगी। गाजरें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और अब हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम चम्मच जो है वो चलाना बंद कर देंगे। यहाँ पे जो है वो इसमें बॉयल आ चुका है दूध में, तो हम फ्लेम को जो है वो स्लो कर देंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि गाजरें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही गाजर सॉफ्ट होंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। जी यहाँ पे हमने देख लिया है हमारी गाजरें जो हैं वो गल चुकी हैं। तो अब हम इसमें जो है चीनी ऐड करेंगे और खोया ऐड करेंगे। यहाँ पे हम आधी प्याली चीनी ऐड कर रहे हैं। आप जो है मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें खोया डाल देंगे। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप जो है इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मलाई नहीं है तो मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ। मैंने जो है वो इसमें आधा पाव खोया ऐड करना है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे सादा भी बना सकते हैं। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। यहाँ पे हमने बादाम जो है वो क्रश कर लिए हैं। आप इसमें मजीद ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं। इसमें पिस्ते बादाम मिक्स करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे तो मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हमने तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाए। इतना पकाना है कि इसका जो है ये चीनी ने जो अपना पानी छोड़ा है वो इसमें थोड़ा सा खुश्क हो जाए, गाढ़ापन आ जाए। तो बस हम इसे उतार लेंगे इस स्टेज पे। बस अब हम इसे 5 मिनट इसको दे दें पकने के लिए और ये हमारा स्पेशल गजरेला जो है वो रेडी है जी। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। बस हमें इस स्टेज पे इसको फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है और हमने इसे गाढ़ा रखना भी नहीं है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसे बंद कर देते हैं फ्लेम को और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। फिर हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। तो अब हम दिखाते हैं आपको अपने गजरेले की फाइनल लुक। ये हमारी प्यारी सी डिश में ये हमारा गजरेला जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जितना आपको देखने में मज़ेदार लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। एक दफ़ा आप बनाएं या किसी दावत के लिए बनाएं तो आपके जो मेहमान हैं वो इस मीठे को खा के खुश होके जाने वाले हैं। तो जनाब आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के लिए भी और अपने मेहमानों के लिए भी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।